नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर आते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। वीरांगना अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की शिरकत। गंदगी से पटी शिवनाथ नदी, लोगों को निस्तारी में हो रही परेशानी। अब्दुल कलाम को असम चुनाव में मिली जिम्मेदारी, समर्थकों ने फोड़े पटाखे। और महिला उत्थान सम्मान समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने तय कार्यक्रम के अनुसार राजनांदगांव जिले के ग्राम जोगीदल्ली में आयोजित वीरांगना अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले के ग्राम जोगीदल्ली में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस के अवसर पर लोधी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवंतीबाई लोधी के बलिदान को याद करते हुए कहा कि वह लड़ते लड़ते शहीद हो गई, लेकिन अंग्रेजों के सामने नहीं झुकी। मुख्यमंत्री ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी की शहादत को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवंतीबाई लोधी के बलिदान की वजह से आज हमें आज़ादी मिली है। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर समाज के लोगों के उत्थान की बात कही। जोगीदल्ली गांव में एक बड़ा आयोजन, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। मैं इस अवसर पर उन्हें नमन करता हूँ। उनके बलिदान के कारण से आज देश आज़ाद हुआ और उसके बलिदान को, उसके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। रमन सिंह दिल्ली गए थे मोदी से मिलकर, क्या लगता है? देखिए, अब वो क्या बात किए हैं, वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में बात किए हैं, तो भाई वो 60 लाख मीट्रिक टन के उस समय बोले थे, सहमति मिला, तो मुझे बोले कि भूपेश बघेल को धन्यवाद देना चाहिए। तो मैंने उस समय कहा था जिस दिन अनुमति मिल जाएगी उस दिन मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन अभी 24 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिली है, 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति नहीं मिली, और उसके कारण से हमको धान को नीलामी में बेचना पड़ रहा है, जिसका नुकसान राज्य सरकार को उठाना पड़ रहा है। जोगीदल्ली में अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान की नीलामी के मुद्दे को लेकर कहा कि केंद्र शासन से 60 लाख मीट्रिक टन की अनुमति नहीं मिली, महज 24 लाख मीट्रिक टन धान लेने की अनुमति मिली है। इस वजह से हमें धान को नीलाम कर बेचना पड़ रहा है, जिससे राज्य शासन को नुकसान हो रहा है। मार्च माह के शुरुआत में ही राजनांदगांव जिले के विभिन्न गाँव में जल संकट के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि नरवा योजना इसी के मद्देनज़र बनाई गई है। इस योजना को सभी को हाथों हाथ लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 तक सभी घरों में नल से पानी मिलेगा। वहीं उन्होंने वाटर रिचार्जिंग को प्राथमिकता देने की बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत चौथी किस्त की राशि रविवार को किसानों के खाते में आने की बात कही। कल चौथी किस्त 1100 करोड़ से अधिक की राशि कल जारी की जाएगी। और पानी के लिए इसमें कैंपेन सरकार को चलाने जा रही है, जिसमें बिल्कुल नरवा प्रोग्राम वो इसी का है, उसको सबको हाथों हाथ लेना चाहिए, और जल जीवन मिशन के माध्यम से भी हम उसको तेज़ी से लाएंगे और 2023 तक के पूरे सभी घरों में नल से पानी मिलना शुरू होगा। लेकिन पानी पहुंचाने के लिए भी पानी चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी कि वाटर रिचार्जिंग को हम लोगों को प्राथमिकता एक अभियान के तहत लेना होगा, और वाटर रिचार्जिंग करेंगे तभी हमको, चाहे वो ट्यूबवेल में हो, चाहे तालाब में हो, चाहे कुएं में हो, चाहे नाले में हो, सतह का हो, चाहे भूमिगत जल, हमें मिल पाएगा। शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस के अवसर पर लोधी समाज द्वारा आयोजित प्रदेश स्तर के इस कार्यक्रम में राजनांदगांव जिले सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। अवधेश यादव और परमानंद रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के शिवनाथ नदी में इन दिनों गंदगी का आलम है और लोगों को यहां निस्तारी करने में समस्या हो रही है। राजनांदगांव शहर की जीवनदायिनी मोहारा स्थित शिवनाथ नदी में गंदगी का आलम है। कई महीनों से यह नदी में सफाई नहीं हुई है, जिससे यहां निस्तारी करने वाले लोगों को दांत, खाज, खुजली जैसे समस्या से जूझना पड़ रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से नदी की सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से गंदे पानी में नहाने मजबूर होना पड़ता है। आप कब से आ रहे हैं? रोज मतलब कितने महीने, 2 साल? साल भर से सफाई नहीं हुई थी। अच्छा, तो वो खुजली उजली भी होती थी क्या? ये पानी में कुछ परेशानी होते, खुजली उजली के हाँ होते कुछ होते। कब से साफ नहीं हो रही से? बहुत दिन हो गए, क्यों दिन हो गए, सब जन बोलते महिला मन पार्षद का जाबो, लेकिन कोई नहीं बोले पार्षद का जा। तो पार्षद सुनते नहीं सुने बात है तुम्हारा? अब सुनी से तब तो साफ करवा दो। कितना दिन बाद साफ करोगे? बहुत दिन हो गए हैं इसमें नहा- फिर भी एक बार तो सब फोटो खींच के ले फिर भी कतिक दिन, 6 महीना, 1 महीना, 2 महीना, अभी ज्यादा गंदगी 5-6 महीना हो गए। 5-6 महीना से इसने पानी में नहा तो कब क्या था? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। और ये कैसे गंदगी कब के है? ये गंदगी या साल भर हुई से। साल भर पूरा कोरोना काल में इसने गंदगी में नहा हो। अच्छा, पार्षद सुनते नहीं रही तुम्हारी बात ला? सुनते ना? हाँ क्यों बता रहे हो पानी गंदा है कि पहली? मंदिर 2 बेर बता दे रहे वो साफ करवाते चालू और गोल करवाई थी। शिवनाथ नदी में बांध के बीच मिट्टी भी जम रही है, वहीं जलकुंभी से नदी पटी हुई दिखाई देती है। इसके अलावा नदी में विभिन्न सामग्री विसर्जित करने वाले लोगों की वजह से गंदगी का आलम साफ देखा जा सकता है। शिवनाथ नदी से सैकड़ों लोगों की प्रतिदिन निस्तारी होती है, वहीं नगर निगम द्वारा नदी की साफ सफाई को लेकर ध्यान नहीं दिया जाता है। स्थानीय हल्दी वार्ड पार्षद केवल साहू का कहना है कि वह स्वयं के रुपये खर्च कर इस नदी की सफाई करवाते हैं। बार बार शिकायत के बाद भी यहाँ नियमित साफ सफाई नहीं होती है। उन्होंने कहा कि साफ सफाई का अभाव रहा तो वे वार्ड के लोगों के साथ चक्काजाम करेंगे। आपके कार्यकाल में कितने बार यहाँ सफाई हुई है? 4 से 5 बार करा चुका हूँ। 4 से 5 बार करा चुके हो? मैं अपने जेब के पैसे से भी रोजी में मैं लगभग 3000 रुपये दे के निषादों से मैं साफ किया हूँ। अभी जैसे यहाँ नहाने वाले आसपास के गांव वाले बता रहे हैं कि साल भर पहले से ऐसी यही स्थिति है और साल भर बाद आप करा रहे हैं साफ, इसमें क्या कहना है? जी, इसमें ये कहना है कि पहले पानी थोड़ा ज़्यादा था, तो पानी ज़्यादा था, सूखता था, वहाँ से तुरंत साफ करा था, जैसा अभी है। अभी भी वही स्थिति है, फिर अभी साफ। यहाँ तो पूरे लद्दी जमा हुआ है, क्योंकि ये बांध को ना जिस समय बाढ़ आता है उस समय नहीं खोला जाता। जैसे इन्होंने बताया सद मोदी जी, आपने बताया कि मैं 3000 रुपया खर्च करके कराया हूँ, तो क्या निगम प्रशासन ध्यान नहीं देती, अधिकारी ध्यान नहीं देते, महापौर या ध्यान नहीं देते? देते हैं। हाँ। कभी कभी क्या करते हैं, मेरे वार्ड का भी मेरे पास है 7-8 और है वहाँ पे जो वार्ड में करते हैं। हाँ। उधर ही समय हो जाता है उनको, फिर भी उन लोग को मैं ला के थोड़ा जैसा भी इधर का थोड़ा करके सिपाही, फिर मैं उन लोग को बार बोलने के बाद ना, अभी मैं बोला पानी कम है, कम से कम 2 दिन मेरे को 8 जन का टीम दिया है, अभी लगातार 2 रोज हो रहा है काम। और मैं यही चाह रहा हूँ कि और 1-2 रोज और दे दे तो लगभग काफ़ी साफ ही हो जाए। शिवनाथ नदी में नए बांध के बीच दोनों ओर निस्तारी के लिए पथरियां बनाई गई है, लेकिन इन पथरियों में भी जलकुंभी ने अपना डेरा डाला हुआ है। इसके अलावा विभिन्न वाहन मालिकों के द्वारा अपने वाहनों को भी यहाँ धोने लाया जाता है, जिससे आइल व गाड़ियों से निकलने वाली मिट्टी पानी को खराब कर रही है। इन्हीं सब कारणों की वजह से यहाँ निस्तारी करने वाले लोगों को चर्म रोग जैसी समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लोक सेवा आयोग परीक्षा में लगातार हो रही अनियमितता को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए विरोध जताया है। लोक सेवा आयोग परीक्षा में लगातार अनियमितता के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दिग्विजय महाविद्यालय से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है और राज्यपाल के नाम हस्ताक्षर किया है। हस्ताक्षर अभियान में भाजयुमो के सदस्य सहित कॉलेज के लगभग 650 से अधिक पीएससी के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। भाजयुमो ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर इस भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। भाजयुमो ने कहा कि पीएससी की परीक्षा में लगातार हो रही गड़बड़ी से छात्र छात्राओं में आक्रोश है। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, लगातार पीएससी में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी जो हो रही है, उन सुधार को लेकर हमारी आज यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व भी आप सभी के संज्ञान में होगा कि पीएससी परीक्षा में जो भ्रष्टाचार हुए थे, जिसमें जिस अभ्यर्थी ने परीक्षा दिया था उसका इंटरव्यू में नाम नहीं था और जिसने नहीं दिया था उसकी वहाँ पे चयन कर दी गई थी। उसको लेकर भी प्रदेश युवा मोर्चा ने हर जिलों में पुतला दहन माननीय मुख्यमंत्री जी और पीएससी के अध्यक्ष कामन सोनवानी जी का किया। दूसरे चरण में भी हम आज प्रदेश युवा मोर्चा के आह्वान पर हर जिले में और जिले के मंडलों पे हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, जिसमें हमारी कुछ प्रमुख 10 बिंदुओं पे हमारी मांगे, जिसमें से प्रमुख मांगे
हर जिलों में परीक्षा केंद्र खोलने की, जिससे वनांचल से जो लोग जाते हैं उनको तकलीफें ना हो। दूसरा, आंसर शीटों की कार्बन कॉपी और ऐसे और 8 प्रमुख बिंदुएं हैं जिसपे युवा मोर्चा की आज ये मांग है। पूरा हस्ताक्षर होने के बाद ये हस्ताक्षर सूची हम अपने प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे और उस नेतृत्व के साथ हम महामहिम राज्यपाल जी को वो सूची सौंपेंगे और मांग करेंगे। और उसके बाद भी अगर भूपेश बघेल सरकार की भर्राशाही पीएससी में नहीं सुधरती है और हमारी मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो हम पीएससी कार्यालय का प्रदेश नेतृत्व के साथ घेराव करेंगे और सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। हस्ताक्षर अभियान के दौरान भाजयुमो के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव कांग्रेस कमेटी के सक्रिय नेता अब्दुल कलाम खान को असम चुनाव में सारू खेत्री और चेंगा के प्रभारी बनाए जाने पर उनके समर्थकों ने शहर के मानामंदी चौक में पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद द्वारा अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक एवं असम प्रभारी फ़हीम अहमद की अनुशंसा पर राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी के सक्रिय नेता अब्दुल कलाम खान को असम चुनाव में अहम जिम्मेदारी देते हुए सारू खेत्री और चोंगा का प्रभारी बनाया गया है। इसके प्रभारी बनाए जाने की खुशी में अब्दुल कलाम खान के समर्थकों ने शहर के मानामंदी चौक में उनका भव्य स्वागत किया और पटाखे फोड़े। इस दौरान अब्दुल कलाम खान ने अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उनके लिए यह गर्व का विषय है कि उन्हें 2 जगह के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इस जिम्मेदारी के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद और राष्ट्रीय समन्वयक फ़हीम अहमद का धन्यवाद ज्ञापित किया है। ये हमको अभी अल्पसंख्यक विभाग अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नदीम जावेद जी ने मुझ पर विश्वास और भरोसा जताया हुआ है। उन्होंने मुझे आसाम का सत्तागुरु क्षेत्र का और चेंगा का मुझे प्रभारी बनाया गया, उसके लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का दिल से धन्यवाद करता हूं। और ये जो जिम्मेदारी दी गई है माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के उपलब्धियों के कारण जो छत्तीसगढ़ आज एक पूरे भारत में एक मॉडल की तरह उभर के आया हुआ है, उसी की नेतृत्व देखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ को काफ़ी प्राथमिकता दे रहे हैं और लोगों कार्यकर्ताओं को सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ बूथ लेवल पर जिस हिसाब से काम हुआ है तो राष्ट्रीय नेतृत्व चाहता है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के क्षेत्र में जिस हिसाब से चुनाव लड़ा गया छत्तीसगढ़ में, उसी तरीके से दूसरे भी विधानसभा में चुनाव लड़ा जाए। इसी की जिम्मेदारी हमको दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व की जवाबदारी मैं बखूबी निभाऊंगा। यह राजनांदगांव कांग्रेस के लिए गर्व का विषय है कि राजनांदगांव को प्राथमिकता देते हुए असम चुनाव के लिए राजनांदगांव से अल्पसंख्यक विभाग के अब्दुल कलाम खान को प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। अब्दुल कलाम खान एक प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। इससे पहले भी वे उत्तर प्रदेश के चुनाव में कई विधानसभा क्षेत्रों में मोर्चा संभाल चुके हैं। उनकी राजनीतिक समझ और जोशीले अंदाज के चलते उन्हें यह अहम जिम्मेदारी असम चुनाव को लेकर सौंपी गई है। अब्दुल कलाम खान ने सौंपी गई जिम्मेदारी पर पूर्ण रूप से खरा उतरने की बात कहते हुए असम चुनाव को जीतने का भरोसा दिलाया है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे महिला सम्मान समारोह। सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के पदम श्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में महिला उत्थान अभियान सम्मान समारोह में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शिरकत की। राजनांदगांव शहर के पदम श्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ टूरिज्म के सहयोग से आयोजित महिला उत्थान सम्मान समारोह में शिरकत करने प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पहुंचे। उन्होंने यहां आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए समाज में बेहतर काम कर नारी सशक्तिकरण का संदेश देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। तो मैं हमारा सिखाऊं तो हमारे हम साड़ी करते दिया करते तो काय की थे सास ससुर की बढ़िया सेवा कर रहे थे। ये तो नहीं कहा कचौड़ा भी के झगड़ा कर रही थी, और झगड़ा करते ना तो आधा पौन घंटा धारा प्रवाह बोली गीत के लिए रख दिया और धारा प्रवाह बोल दिया। तो बहुत बड़ी बात आई नहीं बताऊं तो वैष्णव भाषण देकर खड़े हो जाओ, शुरू कर दो धड़ 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 बोले पर। एक दिन गलती हुई, दूसरा दिन 30 साल पहली बात। अब आप तो हनीमन पछुआ गए। ये अगर एक नारी दूसरा नारी के सम्मान करे तो कल बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। महू का हाथ दहेज प्रकरण पूरा बंद हो जाएगा अगर एक नारी दूसरा नारी सम्मान करे। गृह मंत्री तो मोर का जगह आपसे आवेदन और मिलैया जुलैया तो सही 100 ठन दहेज प्रकरण रखे ना 95 ठन झूठ रखे।
पाँचे ठन पहुँच सही है आपको। मैं मोर विभाग के अधिकारी मतलब बोल देना सीधा सीधा वो धारा मत लगाया करो, कहीं जांच कर ले करो, काबर आरोप लगाइए। महिलाओं के उत्थान को लेकर आयोजित इस सम्मान समारोह में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं राजनांदगांव शहर कांग्रेस प्रभारी अरुण सिसोदिया, महापौर हेमा देशमुख, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, समाजसेवी जयश्री साहू एवं बड़ी संख्या में राजनांदगांव शहर सहित जिले के कई क्षेत्रों से महिलाएं शामिल हुई। सहयोगी अभिषेक यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। सरोवर धरोहर योजना के तहत निर्मित राजनांदगांव शहर के रानी सागर चौपाटी में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, वहीं यहां अव्यवस्था भी साफ नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमण के 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी लोगों को अब भी कोरोना के प्रति जागरूक करना पड़ रहा है। 1 वर्ष में भी लोग कोरोना से बचने मास्क लगाना नहीं सीख पाए हैं। अभी भी अधिकांश लोग बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकल रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं। वहीं गार्डन में भी बिना मास्क लगाए बच्चों के संग सैर सपाटा किया जा रहा है। सरोवर धरोहर योजना के तहत विकसित राजनांदगांव शहर की रानी सागर चौपाटी में प्रवेश करने वालों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं यहाँ बिना मास्क लगाए आने वालों को भी प्रवेश दिया जाता है। कोरोना के चलते बीते कई माह से गार्डन बंद थे। शासन द्वारा जारी अनलॉक गाइडलाइन के तहत गार्डन तो खोल दिए गए, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। कोरोना के एक बार फिर से बढ़ते मामले ने गार्डन में आने वाले बच्चों बुजुर्गों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। यहाँ गार्डन में बिना मास्क लगाए सैकड़ों लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो वहीं नगर निगम द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी गार्डन में सुनिश्चित नहीं कराया जा रहा है। यहाँ पे लोग बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं और बोर्ड में जो है बच्चे बिना लाइफ जैकेट के हैं। उस पर क्या कहना है आपका? हाँ, लाइफ जैकेट है भी लेकिन पुराना है और मास्क के लिए अब बोलते हैं जो पहने रहते हैं नहीं पहने रहते वो आ जाते हैं। यहाँ गेट पे सैनिटाइज भी नहीं किया जा रहा है। हाँ, सैनिटाइज नहीं हो रहा है। तो क्या अधिकारी आपको अवगत नहीं कराए? नहीं, अधिकारी का अवगत करवाया हूँ, लेकिन हाँ 70 लीटर का मंगवाए हैं। बोले कब से बोले हैं आपको 70 लीटर का मंगवाए? करीब 15 रोज पहले। 15 रोज बीत चुका है, लेकिन अभी तक के सैनिटाइजर नहीं आया। रानी सागर चौपाटी में बोटिंग का आनंद लेने वाले बच्चे भी कोरोना के खतरे में नजर आ रहे हैं। यहाँ नाव को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है, वहीं लाइफ जैकेट भी साफ नहीं है और लाइफ जैकेट फट चुकी है। इसके बावजूद इसी फटी जैकेट के भरोसे बच्चे नौका विहार कर रहे हैं, जो एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। नौका विहार का आनंद लेने वाले बच्चों के परिजनों का कहना है कि कोरोना वायरस के बीच भी बिना सैनिटाइज किए और गंदी लाइफ जैकेट दी जा रही है। यह लाइफ जैकेट भी पूरी तरह से फटी हुई है, वे अपने बच्चों को नहीं पहनाएंगे। यहाँ पर जो लाइफ जैकेट दिया जा रहा है, आप ही देख सकते हैं कि ये कैसे फटा हुआ है, पुराना है ना, ये धूला है। इसको कौन अपने बच्चे को पहनाएगा? मैं तो ऑब्वियसली नहीं पहनाऊंगी। इससे कहीं बेहतर है कि मेरी बच्ची अपने घर के कपड़ों में। तो इसको नहीं लगाने से मुझे नहीं लगता कि कोई सेफ्टी मिल रही है। निगम प्रशासन को चाहिए कि इसके बारे में सोचे, या तो इसको सही से दें या तो ना दें। नगर निगम द्वारा लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने विभिन्न अभियान चलाया जा रहा है। वहीं हैंड सैनिटाइजर करने सहित मास्क लगाने की सीख दी जा रही है और बिना मास्क लगाए घूमने वालों पर 200 रुपये का अर्थदंड भी वसूला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम के गार्डन में ही कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ गार्डन में बिना मास्क के प्रवेश दिया जा रहा है और नगर निगम द्वारा हैंड सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी नहीं की गई है। नगर निगम की इस दोहरे नीति से आखिर कोरोना कैसे कम होगा, यह चिंता का विषय है। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। गर्मी के शुरुआती दिनों में ही राजनांदगांव शहर के कई वार्ड जल संकट से जूझ रहे हैं। शहर के बजरंगपुर नवा गांव में जल संकट गहराया हुआ है और लोग आंदोलन की तैयारी में हैं। करोड़ों रुपए की अमृत मिशन योजना के बावजूद शहर के कुछ वार्ड के लोगों को पेयजल के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। राजनांदगांव शहर के बजरंगपुर नवा गांव वार्ड नंबर 2 में वार्ड वासियों को जल संकट से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ नलों से पानी नहीं आ रहा है। क्षेत्र में पानी टंकी के बनने से वार्ड वासियों की उम्मीद थी कि अब पानी की समस्या से छुटकारा मिल पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पेयजल संकट और गहरा गया। यहीं घर से अब थोड़ा बहुत निकल जाता है, उसी में ऐसे हो जाता है, नहीं तो आता नहीं। कभी कभी बिल्कुल बंद ही हो जाता है। अमृत मिशन योजना से पानी टंकी बनने के बाद यहाँ टैंकर की सप्लाई भी बंद हो गई है। वहीं नलों से पर्याप्त पानी भी नहीं आ रहा है, जिससे वार्ड के लोगों को पेयजल के लिए तरसना पड़ रहा है।
पेयजल समस्या को लेकर बार बार अवगत कराने के बाद भी न वार्ड पार्षद ध्यान दे रहे हैं और न नगर निगम के अधिकारी। ऐसे में वार्ड के लोग उग्र आंदोलन करने की चेतावनी में है। नवागांव से सहयोगी योगेश साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।